And how are you to all? I hope so you are doing well. My name is रेणु कक्कड़। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये आप सभी के लिए, जो आप चाहते हो कि एक एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद हमें एज अ एक्सपीरियंस किसी न किसी स्कूल को ज्वाइन करना चाहिए। तो आज जो मैं लेके आई हूँ वो प्राइवेट स्कूल लेके आई हूँ। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड वैकेंसी निकली है। सभी बच्चों को एक एक करके इस जितनी भी वैकेंसी निकली है इसको फॉर्म फिल करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे स्कूल है, रेपुटेटिव स्कूल है। सैलरी भी डिजर्विंग कैटेगरीज को दी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे कैसे तरीके से भरना है फॉर्म, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो थोड़ी सी डिटेल होगी, लेकिन मैंने लिमिटेड स्कूल ही दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के आसपास की स्कूल ही लिए हैं, ताकि अगर इस प्रोफाइल के अंदर आप आते हैं या की क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहला है जेएम इंटरनेशनल, ये द्वारका सेक्टर 6 पे है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा रेपुटेटिव स्कूल है। ये इनका ईमेल आईडी है। आगे इनका प्रोसेस है वो भी मैं आपको बताऊंगी वन बाय वन। सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि जो सेक्शन है एकेडमिक सेक्शन वो 26 एंड 27 है। वी आर द लुकिंग फॉर दी क्रिएटिविटी चिल्ड्रन, पर्सनैलिटी मॉनिटर, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आईटी नॉलेज होनी चाहिए, जो आप सभी को पता है। इन्होंने यहाँ पे मिनिमम अगर क्वालिफिकेशन है, इन्होंने रेलिवेंट एज पर 3 साल से 3 या 4 साल तक का मांगा गया है। और इनकी कौन कौन सी इन्होंने वैकेंसी आउट की है वो देख लेते हैं। सबसे पहला है पीजीटी में केमिस्ट्री, कॉमर्स और मैथ्स है। सेकंड टीजीटी इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस। क्लासेस भी मेंशन कर रखे हैं इन्होंने, 6 to 8 और 9 to 10 क्लास है। जो भी इंटरेस्टेड है देन अप्लाई द फॉर्म फिल, वो सारी डिटेल भी मैं आपको बताऊंगी। पीआरटी के लिए मदर टंग है 1st to 3rd क्लास के। को टीचर चाहिए जो असिस्ट टू टीच इन क्लासेस। पीआरटी साइंस 4 to 5, अदर सब्जेक्ट भी होने चाहिए 4 to 5 वाले। एंड डांस टीचर, इंग्लिश थिएटर टीचर, कंप्यूटर लैब असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, एडमिशन काउंसलर एंड कम ऑफिस असिस्टेंट। इन सभी वैकेंसियों को देखते हुए इन्होंने क्या प्रोसेस रखा है ये देख लेते हैं। सबसे पहला तो इन्होंने लिखा है द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर द अबव पोस्टेड will be as per the norms from DOV and CBSE apply within the week of the prescriber available from ऑफिस या वेबसाइट। इन्होंने ऑफिस और वेबसाइट पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है। हम एप्लीकेशन फॉर्म को देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमें कैसे कैसे फॉर्म भरना है, उसके बारे में भी जानकारी दे देती हूँ। सैलरी के लिए इन्होंने साफ लिखा है जो भी रिजर्विंग कैंडिडेट होगा उसको उसी के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। आपका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होनी चाहिए, इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आपकी अगर सब्जेक्ट साइंस है, एसएसटी है और भी अदर सब्जेक्ट है। हिंदी के लिए थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल फिर भी सही होना चाहिए, क्योंकि आपको पेरेंट्स से और जो बच्चों से थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करना होता है इंग्लिश में कन्वर्सेशन, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान में अब हम चलते हैं फॉर्म की ओर कि इनकी फॉर्म की वेबसाइट कैसे निकालनी है और कैसे आपको देखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, द सर्च इन गूगल पे अपने सर्च करना है। सबसे पहले टॉप पे लिखना है जेएम इंटरनेशनल स्कूल द्वारका। यहाँ पे हम इसकी वेबसाइट पे चल रहे हैं, सबसे टॉप पर ही आपको दिखेगा। यहाँ पे मैं सर्कल लगा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, इसी के नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कैरियर फॉर्म, ठीक है। इस पर क्लिक करना है। एक्चुअली मैं इसमें क्लिक कर रही हूँ। जैसे ही आपने क्लिक करा, आपके यहाँ पे इन्होंने फॉर्म जो दे रखा है, अभी लोडिंग हो रहा है, ये फॉर्म इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने डिटेल भी भरने के लिए दिया हुआ है, अलग से भी आपको एक फॉर्म भी मिल जाएगा, उसका सर्च करके मैं बताती हूँ आपको। इस वेबसाइट पे मैंने चेक कर लिया, लेकिन यहाँ पे कोई भी फॉर्म अलग से जो दिया जाता है जिसमें हमें एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके तो किसी फॉर्म को आपको फुलफिल करना है। मान लीजिए आपकी सपोज पीजीटी, अगर कोई भी जो भी कॉमर्स भरना है तो यहाँ पे पोस्ट लिखना है। यहाँ पे जो भी पोस्ट होगी आपकी, सपोज आपका टीजीटी है तो टीजीटी सोशल साइंस लिखना है, नेम लिखना है अपना, जो भी नाम होगा। सपोज मेरा नैनू नाम है तो मैं यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। इसी वेबसाइट पे खोल के देखिए, यहाँ पे अपने आप ही टाइप हो जाएगा। यहाँ पे मेरा जो स्क्रॉल बार है वो खुल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद अपना जेंडर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और एड्रेस लिखना है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है उसको लिखना है। एरिया लिखना है, एरिया पता ही होगा, सिटी पता होगा, पिन कोड पता होगा। अगर मैरिड है तो हस्बैंड नेम, अगर अनमैरिड है तो फादर नेम लिखना होता है। कम्युनिकेशन मोबाइल नंबर देखना, किससे कॉन्टैक्ट करे, आपका ईमेल आईडी दे सकते हो आपकी, लेकिन ईमेल आईडी अगर कॉन्टैक्ट नंबर सही होगा तो ईमेल आईडी पर भी मेल कर देते हैं कई बार, अगर इन केस नहीं मिलता तो। इसके बाद दिखा है अदर कमेंट्स। उसके बाद यहाँ पे अपना सीवी जो है, सीवी है ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही बुलाएंगे, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे अपना सीवी अपलोड कर सकते हैं और ये वेरिफिकेशन कोड दे रखा है, इसको करके सबमिट करनी चाहिए। यही प्रोसेस है, इसके अलावा कोई और प्रोसेस नहीं दे रखा है इनको, मैंने चेक कर लिया ऑलरेडी। अगर आप जेएम इंटरनेशनल में कोई भी क्वालिफिकेशन को फुलफिल कर चुके हैं और आप भरना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो ये स्कूल बहुत ही रेपुटेटिव स्कूल है और सैलरी भी अच्छी देते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की ओर। नेक्स्ट वैकेंसी, इट इज़ द स्कूल फॉर दी सेंट सीलिया पब्लिक स्कूल, सीनियर सेकेंडरी कॉलेज है।
एफ ब्लॉक में है। एफ ब्लॉक यहाँ पे कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है विकासपुरी में, सेक्टर 18 के पास है। रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए है इन्होंने देख लेते हैं इसके बारे में। इन्होंने पीजीटी में मतलब काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकाली हुई है इन्होंने। पीजीटी में मैथ्स है, इंग्लिश है, साइकोलॉजी है, बिजनेस स्टडी है, अकाउंट्स है, बायोलॉजी जो दी फीमेल लिखा हुआ है, स्पेशली फॉर फीमेल चाहिए ओनली। टीजीटी में सोशल साइंस है, कंप्यूटर साइंस, संस्कृत मांगी है, साइंस मांगी है, इंग्लिश, फ्रेंच, पंजाबी, हिंदी और पीटी फीमेल। फीमेल ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल नहीं कर सकते। उसके बाद है प्राइमरी टीचर फॉर दी ऑल सब्जेक्ट कंप्यूटर, पीईटी, आर्ट एंड क्राफ्ट ओनली फीमेल। फिर प्री प्राइमरी नर्सरी में भी फीमेल। अकाउंटेंट ऑफिस, असिस्टेंट ऑफिस में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टर, नर्स की अप्लाई कर सकते हैं। देख के इन स्टेट मैनेजर मांगा हुआ है। उसके बाद है इन्होंने जो अपना प्रोसेस का जो इन्होंने जो लेने हैं टीचर उसके बारे में लिखा हुआ है। अप्लाई द इमीडिएटली प्रिस्क्राइबर एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल दो स्कूल ऑफिस या वेबसाइट पर है। हम वेबसाइट पर जाकर देख लेते हैं, ठीक है। इनकी वेबसाइट है www.ncin.in। इन्होंने क्या करना है, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा। इसमें इन्होंने साफ नहीं कुछ नहीं लिखा, मेंशन नहीं कर रखा कि एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए। फिर भी आप जो रिफ्रेशर है, ऐसे अच्छी स्कूल में एक्सपीरियंस चाहते हैं और आपका जो पढ़ाने का जो टीचिंग स्किल है अच्छा करना चाहते हैं, आपको नॉलेज नहीं है तो इस स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी है। अगर आपका सीटेक क्लियर भी है या नहीं भी है तो भी अप्लाई कर दीजिए, बहुत ही ज़्यादा। इसकी वेबसाइट पर चलते हैं कि इन्होंने वेबसाइट पर फॉर्म कैसे दिया, उसको कैसे फिल करना है। इनकी वेबसाइट पर ही है, वेबसाइट पर ही अवेलेबल है, मैंने चेक कर लिया है। ये फॉर्म फिल करने से पहले मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप इस फॉर्म को लिंक पे क्लिक करोगे और फॉर्म फिल। इन्होंने दो तरीके दे रखे हैं, या तो व्यू द एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करके दिखा देती हूँ। व्यू द एप्लीकेशन पर आपको एक एक करके बता देती हूँ और डाउनलोड का लिंक मैं दे दूँगी। देखिए ये इनकी तरफ से फॉर्म है। इस फॉर्म को क्या करना है एक एक करके हम समझ लेते हैं। सबसे पहला इन्होंने लिखा जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो पोस्ट लिखनी है। सपोज आपको टीजीटी हिंदी के लिए लिखना है तो यहाँ पे टीजीटी हिंदी लिख सकते हैं। साइंस के लिए करना है, मैथ्स के लिए करना है, ऑलमोस्ट सारी पोस्ट निकली है इनके स्कूल में। तो यहाँ पे फ़ोन अपनी फ़ोटो है, जो करंट की फ़ोटो है वो लगानी है। उसके बाद लिखना है अपना कैपिटल नेम में नेम लिखना है, रेजिडेंटल एड्रेस लिखना है जो आपका परमानेंट है, मोबाइल नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और एज क्या ही प्रेजेंट की लिखनी है। मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्सी है, जो भी आपका बनेगा ये छोड़ दीजिए। नंबर ऑफ एज मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स एंड देयर इज़ एज, यानी कि आपके अगर मैरिड है तो कितने बच्चे हैं, उनके स्कूल का स्टडी, उन कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है आपका यहाँ पे हाइट वेट और वो बताना है। फिर प्लेस ऑफ बर्थ बताना है, किस स्कूल के एड्रेस है। फिर मदर टर्म बतानी है, इंडियन रीजन, ठीक है, हिंदू। फिर उसके कास्ट अगर मर्जी होती है कास्ट का लिखना ही लिखना है, ये आपकी है। प्रोफिशिएंसी कितनी अच्छी है, इंग्लिश में कितनी अच्छी है, वेरी गुड, गुड या नन, इंग्लिश में कितनी है और अदर लैंग्वेज कोई आती है तो वो लिख सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज के बारे में बता सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन पार्टिसिपेट इन गेम एंड स्पोर्ट गिवन डिटेल। अगर आपने कहीं पर भी पार्टिसिपेट किया है, कॉलेज टाइम पर, स्कूल टाइम पर, कॉलेज टाइम पर, यूनिवर्सिटी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, बीएड में, तो वो यहाँ पे डिटेल मेंशन कर सकते हैं गेम्स में। उसके बाद पार्टिसिपेट इन को करिकुलर एक्टिविटी एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, इसमें भी एक्टिविटी फॉर्म भर सकते हैं, किस किस लेवल पर आपने पार्टिसिपेट किया था और किस किस तरीके से, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है, 10th से स्टार्ट करनी है। सपोज आपका 10th है तो यहाँ पे 10th लिखेंगे, 12th लिखेंगे, बीए लिखेंगे, उसके बाद एमए मास्टर डिग्री, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद ही आपको यहाँ पे उसके बाद बाकी डिटेल भी लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है रेगुलर है तो रेगुलर किया है, नेम बताना है, वो यूनिवर्सिटी का नाम बताना है, परसेंटेज बतानी है और आपका सब्जेक्ट कौन कौन से थे, मीडियम स्ट्रक्चर कौन कौन सा था। फिर उसके बाद है सीटेक क्वालिफाइड है या नहीं है, तो यानी कि इन्होंने सीटेक भी मांगा है तो यहाँ पे सीटेक मेंशन, लेकिन वहाँ नहीं मेंशन किया था। अगर है तो कर देना, नहीं है तो छोड़ देना इस कॉलम को। टीचिंग एक्सपीरियंस कहाँ से कहाँ तक है ये सारा दे रखा है, टीचिंग एक्सपीरियंस। उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे दे रखा है कि किस कब तक कौन कौन से स्कूल में पढ़ाया था। अगर एडमिटेशन में है, ऑफिस में है तो वो भी बता सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट है तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। सब्जेक्ट जैसे सपोज हिंदी, अगर आपने जो भी क्लास में पढ़ा रहे हो उसकी टीचिंग है तो टीचिंग किस किस क्लास में पढ़ाते हो, 9th 10th से लेकर 12th तक का भी बता देना और किस किस करिकुलम में इजीली है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है डिटेल भरने की, आपके हस्बैंड मैरिड है तो हस्बैंड की डिटेल, वाइफ वगैरह, अगर फादर है तो फादर, मदर क्या है, ब्रदर है, मतलब पूरी फैमिली की डिटेल मांग रहे हैं यहाँ पे। सिस्टर की एंड द इन केस कोई क्रिमिनल चीज़ ना की हो जिसमें एक केस वगैरह होता है तो इसको नो कर देना, इसको मत फिल करना। उसके बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स विल बी अवेलेबल ऑन सबमिशन इमीडिएटली, यानी कि इफ़ यू सिलेक्टेड, अगर आप सिलेक्टेड होते हो तो इन्होंने लिखा हुआ है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिशन करवाने होंगे इमीडिएटली। तो आप अगर ऐसा चाहते हैं कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट हो और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जितने भी आपकी सर्टिफिकेट्स है और कॉपीज़ है सबकी टेस्टिमोनियल एंड फिनिश यूर अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म के साथ फोटोकॉपी लगकर स्टार्ट होगी जब का आपका इंटरव्यू कलेक्ट हो जाता है। तो ऑलमोस्ट ये फॉर्म है। रेफरेंस लिस्ट इनक्लोजर
एनक्लोजर लिस्ट में नाम दे रखा है, ये दे सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से मतलब आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे, यहाँ पे लिस्ट में देंगे। जैसे मैंने 10th की दिया है, 12th का दिया है मार्कशीट, फिर आपने ग्रेजुएशन की दी है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की दी है, फिर बीएड की दी है, फिर कंप्यूटर कोर्स करा है, तो ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। तो बस ये चीज़ का ध्यान रख लेना कि यहाँ पे इन्होंने बोला अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। काफ़ी सारे स्कूलों में ऐसा होता है। ठीक है, मैंने भी अगर एक्सपीरियंस लिया था तो वहाँ पे मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बहुत संभाल के रखते हैं, ऐसा नहीं है। बस ये इसलिए रखते हैं कि टीचर्स बीच में छोड़ के ना चला जाए, ये इनका बहुत बड़ा रीज़न होता है। ठीक है, अगर इंटरेस्टेड है तो कैन बी अप्लाई फॉर दी पोस्ट एंड डिफरेंट प्रोसेस एंड फॉर्म। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्कूल की तरफ। नेक्स्ट स्कूल इट इज़ सरस्वती शिशु मंदिर, ये गाजियाबाद है, जो एनसीआर गाजियाबाद में रहते, दिल्ली से बाहर, राजेंद्र नगर है। इसमें रिक्वायर है प्राइमरी टीचर की, हिंदी संस्कृत प्री प्राइमरी टीचर। अगर बीए और बीएड और एक्सपीरियंस मांगा है 2 साल का, कंप्यूटर टीचर भी मांगना है, बीसीए और बीएससी इन कंप्यूटर में। ठीक है, सेंड द सीवी एंड फोटोग्राफ विद द मेल ऑफ 20 फैब से पहले आपको इसको मेल करना है। इन्होंने ऐसा कुछ वेबसाइट पर लिखा नहीं है तो हम इसकी डिटेल में भी नहीं जाएंगे। रिज्यूम दे रखा है, अच्छा सॉरी, आपको मेल आईडी दे रखी है, इस मेल आईडी पर अपना सेंड कर दीजिए सीवी एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को कॉल करके बताएंगे, बुलाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी इट इज़ सेंट मैकले सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एप्लीकेशन इनवाइट फॉर दी पोस्ट। इन्होंने इनकी जो वैकेंसी है टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी कंप्यूटर के लिए 1 है, सोशल साइंस के लिए 2 वैकेंसी है, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट, एनटीटी ऑल सब्जेक्ट 1 और लैब असिस्टेंट की 1 है वैकेंसी खाली। इन्होंने लिखा है एप्लीकेशन फॉर दी कलेक्ट फॉर स्कूल फॉर्म फ्रॉम दी 16 नवंबर से पहले और 20 नवंबर से पहले ड्यूरिंग द ऑफिस 8 बजे से 3 बजे तक खुला हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, स्कूल की वेबसाइट पर नहीं दे रखा, यहाँ पे इनके स्कूल में ही जाना पड़ेगा। उसके बाद ये ड्यूरी फॉर्म जब भर दोगे तो सबमिट के लिए बाय हैंड ही जमा करना है, और ये एड्रेस दे रखा है बाय हैंड ही। अगर इसके आसपास रहते हैं तो फॉर्म फिल करके, टाइमिंग दे रखा है 10 से 1 और 2 से 4 बजे तक ही फॉर्म सबमिट हो सकता है। इन्होंने लिखा है कि फॉर डिटेल रिगार्डिंग क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन एज लिमिट एप्लीकेशन एडवाइस टू रेफर टू रिक्वायरमेंट्स रूल एंड डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली एंड डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन हरियाणा की तरफ से है ये। एप्लीकेशन विल हैव दी ऑलरेडी अप्लाई द सेट ऑफिस द अकेडमी 2016 एंड 77 नॉट अप्लाई। अगर ऑलरेडी आपने अप्लाई कर दिया तो दोबारा अप्लाई मत करना, ये एक्सेप्टेड नहीं करेंगे, तो इन्होंने साफ मेंशन कर रखा है। ठीक है, अब अगर इसमें इनके स्कूल में जाकर ही आपको फॉर्म मिलेगा, वहाँ सबमिट करना है एंड देन है। ठीक है, अगर इंटरेस्टेड है तो है। नेक्स्ट वैकेंसी भी देख लेते हैं, शिक्षा भारती स्कूल है, ये भी द्वारका सेक्टर 8 में निकली है और अच्छा रेपुटेटेड स्कूल है। इन्होंने यहाँ पे लिखा है वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है, लेकिन उससे पहले भी आपको देता है नर्सरी टीचर के लिए पीआरटी ऑल सब्जेक्ट 16 फरवरी मंडे 8:30 टू 2 PM के बीच में होगा। ठीक है, फिर ये उन्हीं को एंट्री देंगे जिन्होंने इंटरव्यू एंट्रीज विच क्लोज ऑन 1 PM तक खत्म हो जाएगा। अगर आप उससे पहले नहीं पहुंचे, लेट पहुंचे, तो नॉट अलाउड टू एंटर अंदर नहीं करना चाहेगा। उसके बाद अदर वैकेंसी निकली है पीजीटी ऑल सब्जेक्ट, टीजीटी ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है स्पेशल एजुकेटर भी निकली है, लाइब्रेरियन भी निकली है, लैब असिस्टेंट, कंप्यूटर टीचर, फ्रेंच टीचर, डांस टीचर, म्यूजिक टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड रिसेप्शनिस्ट। ठीक है, क्वालिफिकेशन एज पर सीबीएसई नॉर्म जो होती है, सीटेक क्वालिफाइड मांगा है, सीटेक यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, सीटेक आपका क्लियर होना चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लुएंस इन इंग्लिश। इंटरेस्टेड कैन बी मे बी अप्लाई विद इन फर्स्ट वीक एटलीस्ट रिज्यूम एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज। ईमेल आईडी पर अपना रिसेंट सीवी प्लस अपनी फ़ोटो सेंड करिए एंड अबव द मेंशन एड्रेस ड्रॉप द रिज्यूम एंड स्कूल में भी जाकर आप ड्रॉप कर सकते हैं गार्ड को, स्कूल गार्ड जो होते हैं उनके रूम के वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। देन कॉल फॉर दी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को वॉक इन इंटरव्यू होगा सभी का ही 16 नवंबर को। एक बार फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि यहाँ पे जो 16 है कि सिर्फ नर्सरी टीचर लिखा है पीआरटी, या देन अदर टीचर्स का भी जो पीजीटी है और टीजीटी का भी होगा, तो ये एक बार कंफर्म कर लेना, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं करना, सिर्फ कि सीवी सेंड करना है। अपना सीवी सेंड कर दोगे उसके बाद भी बता देंगे कि आपका इंटरव्यू कब होगा। ठीक है, अगर ये स्कूल काफ़ी अच्छा है और रेपुटेटेड स्कूल है द्वारका में ऑलमोस्ट सारे ही अच्छे स्कूल हैं, लेकिन आपको एज ए एक्सपीरियंस के लिए चाहिए तो बहुत ही अच्छे स्कूल है ये सारे। ठीक है, देन अप्लाई फॉर दी पोस्ट डिफरेंट एंड नेक्स्ट वैकेंसी इट इज़ एनके भगोड़िया ग्लोबल स्कूल सेक्टर 17 के लिए है। ठीक है, इन्होंने कौन कौन से 26 और 27 हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एक्सपीरियंस एंड कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। पीजीटी केमिस्ट्री पार्ट टाइम मंगा है, देन टीजीटी इंग्लिश हिंदी मैथ्स मंगा है, तो देन और पीआरटी जर्नल और हिंदी मंगा है। ठीक है, इसके लिए है म्यूज़िक टीचर है वोकल,
लैब टेक्नीशियन होना है, ग्रेड 3 होना चाहिए, स्टाफ नर्स होना चाहिए और IT रिसोर्स पर्सन होना चाहिए। एज पर क्वालिफिकेशन एज पर गवर्नमेंट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर दी टेस्ट या इंटरव्यू लेंगे। सब्सक्राइबर फॉर्म अवेलेबल था स्कूल रिसेप्शन 9 बजे से 1 बजे तक बिफोर 16 से पहले आपने इस जो फॉर्म है इनकी वेबसाइट पर नहीं दे रखा, इन्होंने स्कूल के लिखा है। तो फॉर्म अवेलेबल स्कूल रिसेप्शन 9 बजे से 1 बजे तक के बीच में फॉर्म लेके फॉर्म फिल करके देन आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही बुलाएंगे, ठीक है। ये स्कूल भी अच्छा है, रेपुटेटेड स्कूल है और सैलरी बेस में सीटेक मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन हो सकता है जब ये फॉर्म दे उसमें हो, लेकिन सीटेक और विदाउट सीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। देन आपको कॉल भी कर सकते हैं अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल और आपका पढ़ाने का तरीका टीचिंग स्किल होता है जो अच्छा होगा, तो आपको देन अप्लाई फॉर दी पोस्ट। नेक्स्ट वैकेंसी इट इज़ अ कमल मॉडल स्कूल सीनियर सेकेंडरी मोहन गार्डन में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ के लिए। PGT के लिए ऑलमोस्ट सारी पोस्टेज दे रखी है, फिर भी मैं काउंट कर देती हूँ। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक्स, फिजिकल, मैथमेटिक्स, इंग्लिश। तो ये सारी वैकेंसी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। उसके बाद TGT के लिए भी ऑलमोस्ट सारी पोस्ट है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, संस्कृत, आर्ट एंड क्राफ्ट, लाइब्रेरी साइंस, सिम लैब इंचार्ज, STM ये शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है। रोबोटिक्स लैब फैकल्टी, PRT, ECCE, ETE, JBT, रियल एंटिटी अकेडमी कोऑर्डिनेटर, साइंस लैब असिस्टेंट, मतलब ऑलमोस्ट सारी ही नॉन टीचिंग और टीचिंग की पोस्टें निकली हैं सारी ही ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जब अप्लाई करोगे अप्लाई विद दी CV पोस्ट एंड ईमेल ID पर पोस्ट कर सकते हो या CV पोस्ट कर सकते हैं विद फोटो के साथ। तो आपने ज़रूर पोस्ट करना है। शायद ये शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही बुलाएंगे। अगर इंटरेस्टेड है दैन फॉर दी अप्लाई फॉर दी डिफरेंट पोस्ट। इसी तरीके से आप वैकेंसी को मेरी रेगुलर 1 वीक में हो सकता है 1 वीक या 1 वीक के अंदर 2 या 3 वैकेंसी जब भी निकलेगी ज़रूर आएगी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए एंड देन इसी तरीके से आपको अपडेट मिलता रहेगा। चाहे आपकी गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे आप पढ़ना चाहते हो किसी भी टीचिंग लाइन में, अपना जो भी जनरल सब्जेक्ट है या जनरल सब्जेक्ट या इसके अलावा TGT PGT भी हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ये सारी वीडियो मेरे इस चैनल पे के माध्यम से मिलती रहेगी, ठीक है। इसके अलावा आप अगर मैरिड है, छोटे बच्चों को पढ़ाना है, हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाना है, इसके अलावा और भी सब्जेक्ट होते हैं जो आपके NCERT से रिलेटेड होते हैं। NCERT में जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, वो भी मेरा सेकंड चैनल है, उससे भी जुड़ सकते हो। डिपेंड ऑन यू। अगर आपको अच्छा लगता है वो चैनल, आपको समझ में आता है तो आप ज्वाइन कीजिए, हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस।